हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द करियर नेविगेटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गंगा नदी तंत्र को। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस किया था और साथ ही दोस्तों सिंधु नदी तंत्र की हर एक नदियों को डिटेल में समझा भी था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी दोस्तों, आप देख लीजिए। दोस्तों, भारत की हर एक नदी तंत्र को हम इसी तरह डिटेल में बड़े ही आसानी से एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। बस दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे, आपका अपना प्यार और साथ जरूर बनाए रहे। इसी के साथ दोस्तों हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत की नदियों को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें पहला है दोस्तों हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दोस्तों, हिमालय अपवाह तंत्र में भारत की वह नदियां शामिल है जो हिमालय से निकलती है, और यह नदियां दोस्तों सतत वाहिनी यानी कि सदानीरा वर्ष भर बहने वाली नदियां होती है। बेसिकली दोस्तों हिमालय अपवाह तंत्र में सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र शामिल है। दोस्तों, हिमालय अपवाह तंत्र को हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों सिंधु नदी अपवाह तंत्र को भी हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं हमारे भारत की प्रमुख नदी गंगा नदी की। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और साथ ही दोस्तों इस नदी से हम भारतीयों की धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही दोस्तों एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चंस गंगा नदी तंत्र से ही पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं गंगा नदी तंत्र की हर एक नदियों को। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान से होता है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां आकर मिलती हैं। इसके साथ ही दोस्तों अलकनंदा नदी पर कई प्रयाग स्थित हैं, जिसे दोस्तों हम संगम पॉइंट्स कहते हैं। आइए दोस्तों इन सभी प्रयागों को हम डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं दोस्तों अलकनंदा नदी की। अलकनंदा दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक हिमालयी नदी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नदी के किनारे ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ स्थित है, जो कि दोस्तों 4 धामों में से एक है। जब दोस्तों अलकनंदा नदी में धौली गंगा नदी आकर मिलती है, उस संगम पॉइंट्स को विष्णु प्रयाग कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जब अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी मिलती है, उस संगम पॉइंट्स को नंद प्रयाग कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जब अलकनंदा नदी में पिंडार गंगा नदी आकर मिलती है, उस संगम पॉइंट्स को कर्ण प्रयाग कहते हैं। सेम दोस्तों इसी तरह जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है, तो उस संगम पॉइंट्स को रुद्रप्रयाग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे ही स्थित है। दोस्तों जब अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग से आगे बहकर देवप्रयाग में पहुंचती है, तब दोस्तों गंगोत्री से निकलकर भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, और इस संगम पॉइंट्स को दोस्तों देवप्रयाग कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों अलकनंदा नदी का नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। इस प्रकार दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने अलकनंदा नदी के एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया और एक एक प्रयागों को अच्छे से समझा। इस प्रकार दोस्तों भारत में गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग से होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल यानी कि दोस्तों भारत के 5 राज्यों में बहकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और अंत में दोस्तों यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंगा नदी के उत्तर में बहने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा है। वही दोस्तों गंगा नदी के दक्षिण में बहने वाली प्रमुख नदी तमसा नदी, सोन नदी और हुगली नदी है। दोस्तों यह सब नदी गंगा नदी की सहायक नदियाँ है। आइए दोस्तों एक एक नदी को हम एनिमेशन के माध्यम से डिटेल में समझते हैं। दोस्तों बात करते हैं गंगा नदी के बाईं तरफ बहने वाली रामगंगा नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों उत्तराखंड के राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली पहाड़ी की दक्षिणी ढलानों से होता है। आगे चलकर दोस्तों यह नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क में प्रवेश करती है, और इसके साथ ही दोस्तों लगभग यह नदी 600 किलोमीटर बहने के पश्चात कन्नौज के निकट हरदोई जनपद की सवायचपुर तहसील में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदी गोमती नदी की।
इस नदी का उद्गम दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा ग्राम के समीप स्थित गोमल ताल से होता है। साथ ही दोस्तों यह नदी 960 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद गाजीपुर जिले में स्थित सेतपुर के समीप गंगा नदी में विलय हो जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जौनपुर शहर इस नदी के किनारे ही स्थित है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगा नदी की अगली सहायक नदी घाघरा नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत के पठार से होता है। इसके साथ ही दोस्तों इस नदी को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घाघरा नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, शारदा नदी, सरयू नदी और राप्ती नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शारदा नदी का उद्गम नेपाल से होता है और इसे दोस्तों नेपाल में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों शारदा नदी उत्तराखंड और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। वही दोस्तों प्रसिद्ध अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे ही स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शारदा नदी यानी कि काली नदी का जिक्र हमने पिछली वीडियोस में भी किया था, जब दोस्तों हमने हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को नदियों के आधार पर समझा था। आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदी गंडक नदी की। गंडक नदी दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलागिरी पर्वत के मुक्तिधाम से निकलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंडक नदी गंगा की सप्तधारा में से एक है। साथ ही दोस्तों यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा निर्धारित करती है। इसके साथ ही दोस्तों यह नदी तिब्बत व नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कुशीनगर होते हुए बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने गंडक नदी के एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझा। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदी कोशी नदी की। कोशी नदी दोस्तों गंगा की एक सहायक नदी है जो कि नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार राज्य में बहती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेपाल में बहुत सी धाराओं के मिलने से यह नदी अस्तित्व में आती है। दोस्तों इस नदी की प्रमुख धाराएं अरुण कोशी, सुन कोशी और तमुर कोशी है। नेपाल में दोस्तों इस नदी को सप्तकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में दोस्तों कोशी नदी बिहार राज्य में बहती है। इसके साथ ही दोस्तों गंगा में सर्वाधिक मात्रा में जल लेकर आने वाली नदी कोशी नदी ही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नदी में बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे दोस्तों इस नदी को बिहार का अभिशाप यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है। अंत में दोस्तों यह नदी बिहार में बहते हुए राजमहल के निकट गंगा में मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी की अगली सहायक नदी महानंदा नदी की। महानंदा नदी दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह नदी हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। इसके साथ ही दोस्तों यह नदी बिहार और पश्चिम बंगाल को अलग करती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने गंगा नदी के बाई और बहने वाली प्रमुख नदियों को अच्छे से डिस्कस किया और बारीकी से समझा। दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगा नदी के दाई और बहने वाली प्रमुख नदियों को। बात करते हैं गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी की, जिसके किनारे दोस्तों हमारे भारत का गौरव ताजमहल स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। साथ ही दोस्तों इस नदी का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से होता है। दोस्तों यह नदी हरियाणा और दिल्ली में बहते हुए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों आगरा और मथुरा इसी नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह नदी अत्यधिक प्रदूषित नदी है और इसे दोस्तों जैविक दृष्टि से मृत नदी माना जाता है। वही दोस्तों चंबल, केन, बेतवा, सिंध आदि प्रमुख नदी इसकी सहायक नदियां है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने यमुना नदी के हर एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया और बारीकी समझा। बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी की अगली सहायक नदी तमसा यानी कि टोंस नदी की। यह नदी दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। दोस्तों तमसा नदी का उद्गम कैमूर पर्वतमाला में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से होता है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी की। दोस्तों सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से होता है। साथ ही दोस्तों यह नदी उत्तर दिशा की ओर बहते हुए बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर गंगा में आकर मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी है दोस्तों, जिस पर रिहंद बांध स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिहंद बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्र पर स्थित है, जिससे दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण होता है। बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी की अगली सहायक नदी हुगली नदी की, जिसके किनारे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित है। यह नदी दोस्तों पश्चिम बंगाल में बहती है और साथ ही दोस्तों इस नदी पर प्रसिद्ध रविंद्र सेतु, जिसे दोस्तों हम हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, वह ब्रिज दोस्तों इस नदी पर ही बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दामोदर नदी और रूपनारायण नदी हुगली नदी की सहायक नदियां हैं।
अंत में दोस्तों यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बात करते हैं दोस्तों अगली नदी मधुमती नदी की। तो दोस्तों यह बांग्लादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो दोस्तों यह नदी पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। यानी कि दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और अंत में दोस्तों यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने गंगा नदी तंत्र की हर एक नदियों को अच्छे से डिस्कस किया और बारीकी से समझा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों की। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी दोस्तों उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, बिठूर, कानपुर और प्रयागराज पहुंचती है, जहां पर दोस्तों यमुना नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। उसके बाद दोस्तों यह नदी मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, बलिया और बिहार की राजधानी पटना पहुंचती है। उसके बाद दोस्तों यह नदी बेगूसराय, भागलपुर और साहिबगंज होते हुए पश्चिम बंगाल में फरक्का पहुंचती है। इसके बाद दोस्तों यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर दोस्तों गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और अंत में दोस्तों यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियोस में हमने गंगा नदी की हर एक छोटी बड़ी नदियों को अच्छे से डिस्कस किया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ताकि यह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लोगों तक पहुंच पाए। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली वीडियोस में दोस्तों हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।